वन पीस चैप्टर 1160 के बाद बहुत सारे स्पेकुलेशंस है रिगार्डिंग आगे के चैप्टर्स में क्या होगा। बहुतों को लगता है कि आगे के चैप्टर्स में रॉक्स जो है सरवाइव करेगा, बट मेरे ख्याल से इनडेफिनेट है या फिर गारंटीड है कि रॉक्स आगे जाके चैप्टर में ये आर्क में मरने वाला है जरूर। अगर आपको याद नहीं है, ये एल्बाफ का आर्क चल रहा है, जो अपना मेन आर्क है वो एल्बाफ का आर्क है, उसके अंदर ये फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक चल रही है और मेरे ख्याल से इट इज इनडेफिनेट, ये गारंटी है कि रॉक्स ये चैप्टर में मरने वाला है। बट रॉक्स कैसे मरेंगे? और अपने को ये तो मालूम है कि रॉजर और गार्प जो है मिलके रॉक्स को गॉड वैली इंसिडेंट में रोके थे। क्यों रोके थे वो दोनों मिलके? और थोड़े लोगों को ये भी गुस्सा आ रहा कि अभी भी गार्प मरीन्स के साथ क्यों है, जबकि उन्हें मरीन्स को ऐसे ऐसे कारनामे और ऐसे ऐसे गंदे कामा करते हुए देखा नॉर्मल इंसानों के साथ, फिर भी उन्हें मरीन्स की रक्षा कर रहा, सॉरी सेलेस्टियल ड्रैगन्स की रक्षा कर रहा बाय बीइंग इन द मरीन्स। और मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि लूफी जब एक सेलेस्टियल ड्रैगन पे अटैक करा था, पूरे साबाओडी पे इतना हंगामा हो गया था। अब जबकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स के मेन अड्डे के बीच में जाके ड्रैगन एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मारा। हाउ डिड ही सर्वाइव दैट आइलैंड? उन्हें बच के निकला कैसे आखिरकार? जब उनके घर में लिटरली जहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेस्टियल ड्रैगन्स है, वहां पे जाके एक सेलेस्टियल ड्रैगन पे उन्हें हमला करा। हाउ डिड ही सर्वाइव दैट? आज की इस वीडियो में अपन ये 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त क्लैरिटी हो जाएगी कि आगे जाके चैप्टर्स में क्या होने वाला है। पूरे टॉपिक थियरी शुरू करने से पहले मैं एक थियरी स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहूंगा, द विल ऑफ डी। द विल ऑफ डी का बहुत सारे मतलब है। डी का मतलब कोई डेंजर बोले, कोई डीमन बोले, कोई डेवी बोले, कोई डॉन बोले, बट मेरे ख्याल से द डी स्टैंड्स फॉर डीमन। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ लूफी का। जब एस की मौत हुई थी मरीन फोर्ट पे और लूफी जो है बहुत क्रेजी इंजर्ड हो गया, नॉकआउट हो गया था, और जब उन्हें अमेज़न लिली पे उठा, डू यू थिंक जो इंसान अमेज़न लिली पे उठ के सब चीज़ों पे हमला करना शुरू कर दिया, दैट वाज़ लूफ़ी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरी ये थियरी है कि जब एक इंसान जिसके नाम में डी है, जैसे गोल्डी रॉजर, पोर्कस दी एस, मंकी डी लूफ़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनके नाम में डी है, अगर वो इंसान अपना पूरी ज़िंदगी की सारी होप लूज़ कर दे, दैट पर्सन विल गो इनटू अ स्टेट ऑफ डीमन। उसको एक पोज़ेशन टाइप हो जाएगा जहाँ पे ही गिव्स अप हिज़ बॉडी टू द डीमन। अब इससे क्या होता है कि द पर्सन बिकम्स 2, 3, 4, 5, 6 एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्गर दैन हिज पोटेंशियल। एट दैट पॉइंट जब उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, एंड रिमेंबर जिसके नाम में डी है, दे आर ऑलरेडी सुपर स्ट्रॉन्ग, बट उसके बाद उनके पोटेंशियल से 3-4 गुना स्ट्रॉन्ग। उसके बाद देयर इज़ ओनली 3 वेज़ टू स्टॉप दैट पर्सन। नंबर 1, कन्विंस दैट पर्सन, जो कि जिम्बे करा था लूफी को। कन्विंस करा था लूफी कि उन्हें कि देयर इज स्टिल होप इन दिस वर्ल्ड, कैरी द वर्ड ऑफ फेस, कैरी द विल ऑफ फेस। नंबर 2, किल दैट पर्सन। और नंबर 3, और दैट पर्सन विल किल themselves आफ्टर किलिंग अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आपको 2 और 3 समझ में नहीं आया, 2 तो बेसिक है कि अगर आपको उसको रोकना है, एट दैट पॉइंट उसको मारना ही पड़ेगा। अगर आपको 3 समझ में नहीं आया, वो बंदा अपने पोटेंशियल से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उस एक एक वक़्त के बाद उसकी बॉडी क्रम्बल, गिव अप करना शुरू कर देंगी। दैट विल कॉज़ दैट पर्सन टू इवेंचुअली डाई। बट उन्हें अपने साथ बहुत सारे लोगों की जान लेके जाएँगे। अब ये थियरी परफेक्टली फिट आती है रॉक्स की थियरी से। अगर आपको मालूम नहीं, रॉक्स के लास्ट चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़े, पढ़ लो, फिर से बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे स्पॉइलर दे रहा हूँ कि गॉड वैली इंसिडेंट पे रॉजर रॉक्स की बीवी और उसका बच्चा भी है। अपने को मालूम है कि ही इज़ द फादर ऑफ मार्शल टीच यानी ब्लैकबियर्ड, और उसकी बीवी गॉड वैली पे हैं दोनों। मेरी थियरी ये है कि ही विल सी हिज वाइफ डेड एंड हिज चाइल्ड हाफ डेड, और उन्हें सोचेगा कि उसका बच्चा भी मर गया। एट दैट पॉइंट देयर इज ओनली, ही डजंट हैव एनी होप। अपने को अब तक जितने भी चैप्टर्स में बताया, रॉक्स कैसा इंसान है, ही इज वेरी इमोशनल एंड ही इज वेरी केयरिंग गाय जस्ट लाइक लूफी। ही इज रूथलेस फॉर श्योर। उन्हें ही इज एग्जैक्टली लाइक लूफी, but लूफी इज नॉट अ outright good guy. He is also ruthless. Luffy is also ruthless. If he has to, he will kill somebody for the sake of his family or the crew. और मेरे ख्याल से रॉक्स भी ऐसा ही बंदा है। जब उन्हें देखेंगे कि उसकी बीवी मर गई और उसका बच्चा बच्चा अधमरा है, और उन्हें समझेगा कि उसका बच्चा भी मर गया, ही विल लूज ऑल द होप। मैं जैसे पहले बोला था, जब एक बंदा जिसके नाम में डी है, he loses all hope, he gives up his body to the demon, और एग्जैक्टली वही होगा। एट दैट पॉइंट रॉक्स एक डिजास्टर बन गया था। ही वॉज नॉट इवन डेंजरस, ही वॉज अ डिजास्टर, जहाँ पे पूरा आइलैंड एक ऐसे माहौल में चल गया था जो कि
पूरा आइलैंड काँपना शुरू कर गया था क्योंकि रॉक्स वाज़ किलिंग एवरीबॉडी, ही वाज़ अटैकिंग हिज़ ओन क्रू। उन्हें खुद के क्रू पे हमला कर रहा था, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, इनोसेंट सिविलियंस, स्लेव्स को, दूसरे प्राइवेट क्रूज़ को, मरीन्स को, सबको हमला कर रहा था। एट दैट पॉइंट रॉक्स को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया था फॉर एवरीबॉडी ऑन दैट आइलैंड, क्योंकि ही वाज़ गोइंग टू किल एवरीबॉडी। और रॉक्स की बॉडी इतनी कैपेबल तो है कि उन्हें जब तक सबको मार ना दे, ही कुड सर्वाइव हिज ओन डेथ, एंड दैट वाज़ द रीज़न मेरे ख्याल से कि रॉजर और गार्प मिलके रॉक्स को मार दिए। क्योंकि बंदा हर किसी को मार दे रहा था, ही वाज़ अ थ्रेट फॉर एवरीबॉडी, के क्रू के लिए भी। ही वाज़ अ थ्रेट फॉर हिज ओन क्रू। दिस इज़ वेयर द एंड ऑफ डेवी डी ज़ेबेक इज़। बहुत उदास एंड है, इट इज़ नॉट अ हैप्पी एंडिंग, एंड आई फील सैड फॉर दैट गाय। उसकी एंडिंग अपने को गारंटीड मालूम है, इवन दो वी आर होपिंग कि उन्हें कैसा ना कैसे अलाइव होगा, एंड ही सीम्स लाइक अ गुड गाय। बट अब तक जो इंसान को अपन गुड समझ रहे थे, ही इज नॉट गुड, क्योंकि अपने को ऐसा लग रहा है कि गार्प अभी भी मरीन्स में क्यों है, इवन आफ्टर सीइंग सेलेस्टियल ड्रैगन्स, इतने कमीने, इतने घटिया शख्स है, इवन आफ्टर सीइंग कि उन लोगों आम इंसानों के साथ क्या करे, व्हाई इज ही स्टिल इन द मरीन्स। मेरी एक थियरी जरूर है, आफ्टर सीइंग व्हाट हैपेंड ऑन द गॉडवेल इंसिडेंट, उन्हें ये देखा कि मरीन्स जो है कुत्ते बन के रह गए सेलेस्टियल ड्रैगन्स के, दे आर लैप डॉग्स ऑफ द सेलेस्टियल ड्रैगन्स। इवन हायर अप्स, लोअर अप्स, एवरीबॉडी वाज अ लैप डॉग। और ये देख के गार्प जो है ये चाहता था कि नेक्स्ट जनरेशन शुड नॉट बी लाइक दिस। अगर नेक्स्ट जनरेशन में चेंज लाना है, अगर नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ना कुछ तो करना है, यू कैन डू इट वाइल स्टेइंग इन द मरीन्स। मेरे ख्याल से गार्प का ये गोल था कि उन्हें नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करना, और ऐसे ट्रेन करना है कि उन्हें वो नेक्स्ट जनरेशन सेलेस्टियल ड्रैगन के कुत्ते और लैप डॉग्स बन के नहीं रहना, और एग्जैक्टली उन्हें वही करा। ही ट्रेन्ड कूसान, he trained the members of sword। उसके जो डिसाइपल्स हैं, एवरीबॉडी, वी सी अ पैटर्न इन एवरीबॉडी, कि वो लोग अवेयर नहीं करते हैं दैट दे स्टैंड अगेंस्ट व्हाट्स रॉन्ग, इवन अगर वो जो गलत कर रहा है मरीन है। जैसे अपन कोबी में देखे थे, जैसे अपन हेलमेपो में देखे थे, जैसे अपन कुजान में देखे, इफ इट इज रॉन्ग दे विल स्टैंड अगेंस्ट इट, इफ इट इज रॉन्ग दे विल स्टैंड अगेंस्ट इट। और मेरे ख्याल से कुजान की भी एक थियरी है, एवरीबॉडी थोड़ा तो एवरीबॉडी हैज स्पेकुलेटेड अ बिट कि कुजान जो है एक डबल एजेंट है, ही इज वर्किंग फॉर ड्रैगन। अगर नहीं करे तो आई थिंक ही इज वर्किंग फॉर ड्रैगन। क्योंकि भाई एक दुनिया का सबसे वर्स्ट क्रिमिनल ड्रैगन को बोलते हैं, जो कि उन्हें बना कैसे आगे नेक्स्ट थियरी में अपन बात करेंगे। बट ड्रैगन को दुनिया का सबसे वर्स्ट क्रिमिनल बोलते हैं। एक ऐसा इंसान, अगर ब्लैक बियर्ड जैसा इंसान ड्रैगन पे टैब्स रख सक रहा, दुनिया के सबसे वर्स्ट क्रिमिनल पे, आपको नहीं लगता कि दुनिया का सबसे वर्स्ट क्रिमिनल ब्लैक बियर्ड पे टैब्स रख सक रहा, कि ब्लैक बियर्ड क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, उसके पास नॉलेज नहीं होंगी? डू यू नॉट थिंक कि दुनिया का जो जिस इंसान को सबसे घटिया क्रिमिनल बोलते हैं, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, वो इंसान इतना कैपेबल है एक पायरेट पे नजर रखने के लिए? आई थिंक कुजान इज अ डबल एजेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड्स वर्स्ट क्रिमिनल, अपने को मालूम है कि वो ड्रैगन है, बट उन्हें वो बना कैसे, उन्हें गॉड वैली से बच के निकला कैसे जब उन्हें एक सेलेस्टियल ड्रैगन पे हमला कर दिया? जब लूफी एक सेलेस्टियल ड्रैगन पे हमला करा था, पूरा आइलैंड हिल गया था, पूरा आइलैंड कांपना, और एक रेड अलर्ट में, एक इमरजेंसी मोड में चल गया था पूरा आइलैंड, जहाँ पे एडमिरल्स, पैसिफिस्टास और एक्सेट्रा एक्सेट्रा मरीन्स आ गए थे लूफी और उसके क्रू को मारने के लिए। आपको कैसे ड्रैगन बच के निकल गया गॉड वैली इंसिडेंट में? मेरे ख्याल से गॉड वैली इंसिडेंट में ड्रैगन का एक डेविल फ्रूट जो कि है उसका डेविल, कैसे बच के निकल गया ड्रैगन वो आइलैंड पे से? मेरे ख्याल से ड्रैगन एक डेविल फ्रूट गेन करा गॉड वैली इंसिडेंट से, जो कि अपने को मालूम है कि सेलेस्टियल ड्रैगन अवार्ड की तरह बांट रहे थे टॉप सेलेस्टियल ड्रैगन्स को फॉर विनिंग द टूर्नामेंट। एंड आई थिंक जैसे कुमा और काइडो को उनका डेविल फ्रूट मिला, आई थिंक ड्रैगन को भी उनका डेविल फ्रूट यहीं से मिला है। एंड दैट डेविल फ्रूट मेरे स्पेकुलेशन के हिसाब से है ही तो नोमी मॉडल राइजिंग। ये एक मिथिकल जोन फ्रूट है जो कि ड्रैगन को वेदर और स्टॉर्म्स और लाइटनिंग, हवा पे कंट्रोल देता है, विच मेक्स हिम नियरली ट्रूली अनस्टॉपेबल। अपने को मालूम है कि द मंकी फैमिली के साथ कॉन्करस हाकी तो है ही, कि क्योंकि लूफी कॉन्करस हाकी के साथ पैदा हुआ था, और मेरे ख्याल से ड्रैगन भी कॉन्करस हाकी के साथ पैदा हुआ था। आफ्टर सीइंग हिज एक्शंस इन दिस चैप्टर, जब उन्हें अपनी अपनी विल से एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मारा, हिज विल इज डेफिनेटली स्ट्रांग टू बी इन his will is definitely strong enough to be a conqueror, and I think conquerors haki और ये ऐसा डेल fruit puts him in the top 3 of the entire verse. But after gaining this devil fruit, he is the one that stopped the God Valley incident। उन्हें देखा कि इतना रैम्पेज और इतना क्रेजी चीज़ें चल रही,
एंड what he did is used his wind power to, मेरे ख्याल से he used his wind power to stop the fighting and he personally used his wind powers to escape that island. मेरे को नहीं लगता कि ड्रैगन एक ऐसा बंदा है जो रैम्पेज करेगा या फिर बिना मतलब या बिना प्लानिंग के रिवेंज लेगा. मेरे को जैसा लगता है he left the Marines after the God Valley incident. He got way stronger than he was at the God Valley incident. उन्हें जब देखा कि मरीन्स जो है इसका सपोर्ट करे, he started fighting in the Marines. बट उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ मरीन्स की गलती नहीं है, मरीन्स तो कुत्ते बने हुए हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स के, असली दुश्मन तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है और मेरे को काम करना है सेलेस्टियल ड्रैगन्स के खिलाफ. आफ्टर दैट, आफ्टर द ओहारा इंसिडेंट, आफ्टर एवरीथिंग ही फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी आर्मी एंड हिज गोल जो कि अभी भी चल रहा है इज़ टू स्टॉप द सेलेस्टियल ड्रैगन्स रूल. और उसको हाल ही में मालूम हुआ कि ईमू जैसा कैरेक्टर, ईमू जैसा बंदा जो है पूरी दुनिया पे टॉप पे बैठे हुआ है ना. एंड दिस विल चेंज सो मेनी थिंग्स. और थोड़े लोगों को लग रहा है कि शैमरॉक जो है अल्बाफ के शुरू में वापस चल गया था होली आइलैंड पे या मेरिजुआ पे. पीपल आर थिंकिंग कि ड्रैगन जो है मेरिजुआ पे अटैक कर रहा है. इफ दैट इज द केस इट इज ऑसम, क्योंकि अपने को यहाँ पे ड्रैगन के बारे में भी मालूम हो रहा. आई थिंक दैट इज द केस कि ड्रैगन अटैक कर रहा फाइनली मरीजुआ को. एंड इधर से लूफी उधर से ड्रैगन एंड celestial dragons will be in a pickle. Thank you for watching this video. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. दिस इज द फिफ्थ टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. पांचवी बार है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ट्रस्ट मी ऑन दैट, क्योंकि मेरे को ऑडियो प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं माइक के. एंड आई एम सॉरी मैं वीडियो बहुत एक हफ्ता लेट आई. बट अब से थोड़े दिन तक तो ऐसे ही आएंगे वीडियोस, नो फेस कैम फॉर सम टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन